मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए रेडॉक्स पार्ट फोर्थ लेके आया हूं मैं। और रेडॉक्स पार्ट फोर्थ में हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं। हम ये पढ़ेंगे इस पार्ट में, हम लोगों को ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है और कहाँ पे जो है रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे या फिर कैसे एस्टिमेट करेंगे कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें कैसे मालूम करेगा। तो वो जो हमने रेडॉक्स पार्ट फर्स्ट पढ़ा था उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। रेडॉक्स पार्ट फर्स्ट का जो एप्लीकेशन, रेडॉक्स पार्ट में हमने कंसेप्ट पढ़े थे, डिफरेंट 6 कंसेप्ट पढ़े थे अपन ने, और उन 6 कंसेप्ट का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई the oxidation and reduction process, कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम उन कंसेप्ट का यूज करेंगे। यहां पे देखो कुछ एग्जांपल है। आप लोगों के पास में आपसे ये पूछा गया कि भाई मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बना रहा है, MgO बना रहा है, 2MgO। एक रिएक्शन दे दिया आप लोगों को। अब इस रिएक्शन में दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं थोड़ा सा कि व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर आर कन्वर्ट फ्रॉम higher oxidation number to lower oxidation number, then oxidation process is occur। कि जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई मॉलिक्यूल उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे आप तुरंत पहचान लोगे कि सर यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है वो प्रोसेस हुआ है आपका कौन सा, ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस हुआ है। और दूसरा पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं कि व्हेन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट convert in lower oxidation state, then reduction process is occur। कि जब कोई किसी एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन से लोअर ऑक्सीडेशन की तरफ मूव होता है तो रिडक्शन होता है। तो अब इस दोनों कंसेप्ट का यूज करके हमारे जो ये प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे कि जब कोई कंपाउंड जो है हायर ऑक्सीडेशन नंबर से लोअर ऑक्सीडेशन, तो नहीं मैं उल्टा बोल गया यहाँ पे, एक बार इसको चेंज कर देते हैं। फ्रॉम हायर ऑक्सीडेशन टू, इसको कर लो लोअर ऑक्सीडेशन, कन्वर्ट फ्रॉम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देन oxidation process trigger and higher oxidation state to convert lower oxidation state then reduction। जब हायर से लोअर जाएगा तो रिडक्शन होगा, लेकिन लोअर से हायर जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो इस चीज का हम एप्लीकेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको आप जो है आपने जो लिखी है डेफिनेशन उसको करेक्शन कर लेना कि जो है डस्टर का रख दिया मैंने, एक मिनट सॉरी, तो इसी से साफ कर लेते हैं। डस्टर, वेयर डस्टर इससे जो भी है उसी से साफ कर लो, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या था, हमारा एग्जाम्पल था 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, ठीक है। तो यहाँ हम मैग्नीशियम की ऑक्सीजन स्टेट निकाले तो जीरो है, क्योंकि कोई भी अब एलिमेंट अपनी जब नेटिव इस पे रहता है, अपनी नेटिव पोजीशन में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन
यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है 0, क्योंकि ऑक्सीजन भी अपने नेचर में O2 की फॉर्म में मिलती है। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम की ऑक्सीजन स्टेट देखें तो देखो मैग्नीशियम का निकालेंगे हम, तो मैग्नीशियम को x मान लो, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो मैग्नीशियम कितना है +2। तो आप ये देखो मैग्नीशियम 0 से किस में जा रहा है, मैग्नीशियम का लोअर से हायर में जा रहा है ना, इसका मतलब मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऑक्सीजन को हम देखते हैं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है यहाँ पे 0, और ये किस में जा रहा है यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट है -2, किस में जा रहा है ऑक्सीजन -2 में, तो 0 से -2 क्या है, हायर से लोअर हो रहा है। अरे भाई 0 वैल्यू ज्यादा है, -2 वैल्यू कम है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन है। तो आपने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया कि इन दिस कंपाउंड मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। तो हम लिख सकते हैं इस कंपाउंड के बारे में, इन दिस कंपाउंड, इन दिस कंपाउंड मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड O2 इज रिड्यूस्ड। O2 का इसके अंदर रिडक्शन हुआ है, जबकि मैग्नीशियम का इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अगला एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, 2CO, इसको रहने दीजिए, ये देख लो Na2SO3 प्लस H2O2, और ये बना रहा है आपके पास में Na2SO4। ठीक है, तो यहां पे अपन देख लेते हैं इस सल्फर को और इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो यहां सल्फर की निकालेंगे तो देखो 2, सल्फर को क्या मान लेंगे x -6, तो x बराबर कितना हो गया -4, x बराबर, तो यहां सल्फर कितने में स्टेट में है +4 में, और यहां देखो सल्फर में 2 + x और -8, तो यहां सल्फर कितने आ गया +6 में। तो भैया +4 से +6 में हो रहा है, तो इस कंपाउंड में सल्फर का क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, किसमें, सॉरी लोअर से हायर में, लोअर टू हायर। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट में लोअर टू हायर चेंज होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम कहते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक तरीका हो गया ये आप लोगों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने का। दूसरा तरीका देखो, H2S प्लस Cl2, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराइए, तो यहां पे देखो 2HCl प्लस F। ठीक है, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो दो मेथड लगा के यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकते हैं। पहला तो अपना इलेक्ट्रॉनिक मेथड लगा लो, यहाँ सल्फर का आप निकालोगे तो देखो ये 2 हो गया, इसको x मान लो, तो x बराबर कितना हो गया -2, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितनी है -2, और यहाँ सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है 0। तो भैया लोअर से हायर हो रहा है, और लोअर से हायर जब होगा, लोअर यहाँ सल्फर -2 है और -2 से क्या हो रहा है ये 0 ज्यादा है -2 से, तो लोअर टू क्या हो रहा है हायर, और जब लोअर टू हायर होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड, सल्फर इज ऑक्सीडाइज, सल्फर जो हो रहा है क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब बात करते हैं हम क्लोरीन की, हाइड्रोजन की तो देखो यहाँ पे भी प्लस ही है और यहाँ पे भी प्लस ही है, तो हाइड्रोजन में ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। अब बात करते हैं अपन क्लोरीन की, क्लोरीन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन की निकालते हैं तो देखो ये हो गया कितना 2, और क्लोरीन भी कितना है यहाँ पे 2, तो इसको हम क्या कर देते हैं 2x, सॉरी क्लोरीन कितने यहाँ पे हाइड्रोजन का हमारे पास एक हाइड्रोजन का कितना है 1, क्लोरीन का हम क्या निकालें x, तो हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा -1, 2 क्लोरीन का -2 आएगा, एक क्लोरीन का कितना आ जाएगा -1, और हमको पता भी है क्लोरीन पे -1 होता है। तो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन 0 से कहाँ पहुंच रहा है Cl- में, मतलब हायर से लोअर हो रहा है ना, 0 हायर है और Cl- ही क्या है लोअर है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, क्लोरीन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। एक कंसेप्ट तो इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से अपन ने
निकाला है कि इलेक्ट्रॉन जब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब इधर देखो बच्चों, एक कंसेप्ट और लगा सकते हैं अपन यहाँ पे सल्फर का मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन बताया सल्फर सा तो उसका हम हाइड्रोजन कंसेप्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे कि सल्फर जो होता है, सल्फर में यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जैसे ही दो हाइड्रोजन हटेंगे तो सल्फर किस में आ जाएगा, सल्फर की फॉर्म में आ जाएगा। और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटे इसलिए क्या हो गया, इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। अब क्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ क्लोरीन से कुछ नहीं जुड़ा, लेकिन यहाँ पे इसके हाइड्रोजन जुड़ गए, और हाइड्रोजन के जुड़ने से क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो वही रिजल्ट हमारे हाइड्रोजन कंसेप्ट से आ रहे हैं, और वही रिजल्ट हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में SnCl2 प्लस Cl2 इक्वल टू SnCl4। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट देखो, यहां हम देखें तो टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास में +2 आएगी, x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। यहाँ पे टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। अब यदि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हम, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी यहाँ पे 0 होगी। अब इधर देखिए आप लोग, हमें यहाँ पे इधर टिन की सॉरी SnCl4 है, मैं गलत लिख गया, SnCl4। तो अब यहाँ देखोगे आप कि यहाँ पे टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगी। देखो x -4 बराबर 0, तो x बराबर +4। बताओ भाई टिन क्या हो रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन से हायर ऑक्सीडेशन। तो टिन जो है आपका वो Sn+2 से Sn+4 में पहुंच रहा है। इसका मतलब टिन का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे टिन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। टिन का यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बिल्कुल क्लियर हो रही है इस चीज से कि टिन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, 0, और यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो एक क्लोरीन की -1 आएगी। ठीक है, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन 0 से किसमें पहुंच रहा है, क्लोरीन -1 पे पहुंच रहा है। इसका मतलब है ये हायर से लोअर पहुंच रहा है, और जब हायर से लोअर से होता है क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। चलो एक चीज क्लियर हो गई हमारे पास में कि हाँ, दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बढ़ जाती है। इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ SnCl2 है, Sn कंपाउंड है। इस SnCl2 में 2 क्लोरीन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ में 2 क्लोरीन इसके अंदर और ऐड हो गए। 2 क्लोरीन के ऐड होने से क्या हो गया, SnCl4 हो गया। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंसेप्ट, कि अटैचमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नॉन एज द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे Cl के जुड़ने से Sn का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जांपल्स लेते हैं अपन। इससे रिलेटेड आज आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, तो असाइनमेंट आपको करके दिखाना होगा कि आप लोगों को ये आया या नहीं आया। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं 2Ki प्लस H2O2। परऑक्साइड में ध्यान रखना, ऑक्सीजन में परऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है, जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1 होती है। तो हमारे पास में क्या बचेगा बच्चों, 2KOH प्लस I2 हो गया। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे हम देखें तो पोटेशियम जो होता है यहाँ +1 है, और आयोडीन जो है यहाँ पे -1 है। कैसे निकालोगे, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है तो X मान लो, आयोडीन का हमको वैसे तो पता है हेलोजन पे सब -1 होता है, तो आप सीधे भी रख सकते हो पोटेशियम +1 और क्योंकि अब एक्सपर्ट होते जा रहे हो आप लोग धीरे धीरे। यहाँ हाइड्रोजन का देखोगे तो हाइड्रोजन का +1 ही है, एक हाइड्रोजन का +1 है, लेकिन एक ऑक्सीजन का यहाँ -1 आएगा। एक ऑक्सीजन का कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट की बातें हो गई। अब प्रोडक्ट की, यहाँ पोटेशियम +1 में ही है, ऑक्सीजन -2 में है, और हाइड्रोजन +1 में है, और आयोडीन यहाँ पे 0 पे आ गई। किसी को डाउट हो तो मुझे बता के भेजना कि सर ये कैसे है। पोटेशियम का मैंने बताया था +1, आयोडीन का -1 बता रखा है, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -1 होता है परऑक्साइडिंग में, क्योंकि वहां पे परऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है। पोटेशियम का +1 बता दिया, ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का वही +1 है। आयोडीन यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर स्टेट में आ गई है, मतलब नेटिव नेचर में आ गई है, तो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो 0 होगा।
अब हम यहाँ देख लेते हैं किसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये आयोडीन की ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन की, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले आयोडीन को देख लेते हैं। आयोडीन मूव फ्रॉम -1 टू, आयोडीन जो है -1 से 0 में जा रही है, मतलब ये लोअर है और ये हायर है। तो आयोडीन का क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आयोडीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। हियर ऑक्सीडेशन इज अकर ऑफ आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि आयोडीन यहाँ पे -1 में था, अब 0 में चला गया। तो क्या हो रहा है, लोअर से हायर हो रहा है ना, ये लोअर है ये हायर है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट में लोअर टू हायर चेंजेस होता है, व्हेन द ऑक्सीडेशन चेंज फ्रॉम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देन द ऑक्सीडेशन इज अकर। अब ऑक्सीजन का चेंज चेक करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, -1 में है, कितने में, -1 में, और वहां कितने में कन्वर्ट हो गई ऑक्सीजन, -2 में। बताओ ये क्या हो रहा है, हायर टू लोअर हो रहा है, -2 कम है, -1 ज्यादा है। तो यहां क्या हो रहा है, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, और हायर टू लोअर होने के कारण इसमें हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन आपके सामने यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कोई तक डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ पे एक और देख सकते हैं। आपको मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंसेप्ट पढ़ाया था, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंसेप्ट में कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ता है तो उसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Ki में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, अरे यस और नो, यस है। और यहाँ पे इस पोटेशियम को मैं हटा देता हूं, तो हटाने के बाद में आयोडीन जो है किसमें हो जाती है, I2 से। अरे यारो मैंने कहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के हटने से आयोडीन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, और जुड़ा कहाँ है, वो ऑक्सीजन के पास में जुड़ा है। When electropositive element is attached to Na compound, then the reduction is occurred। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन से पोटेशियम के जुड़ने से ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया है। तो यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंसेप्ट से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी है यहाँ पे का, हमारा मेन तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला एग्जांपल है 2HgCl2 प्लस FnCl2 Hg2Cl2 प्लस FnCl4। ठीक है, तो हम यहाँ सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी आनी चाहिए। मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे x -2 x बराबर +2 हो जाएगा। क्लोरीन, एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता है -1 होती है, चाहे निकालने की जरूरत नहीं, हमें याद रहनी चाहिए। यहाँ टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ हम देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 मरकरी है 2 क्लोरीन है, तो मैं 2 लगा दूंगा बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, 1। तो मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, +1 है, और टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे यहाँ पे तो +4, और क्लोरीन की तो हमको पता है ही -1 होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ मरकरी +2 से मरकरी +1 में जा रहा है। ठीक है, मरकरी मूव फ्रॉम +2 टू +1, मरकरी +2 से किस में मूव हो रहा है, +1 में हो रहा है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मूव्स टुवर्ड्स द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पे क्या होगा, मरकरी का रिडक्शन इज अकर ऑफ द मरकरी फ्रॉम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन का। देखो क्लोरीन यहाँ पे -1 है, यहाँ भी -1, इसका मतलब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन में कोई ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिन की। देखो टिन यहाँ पे जो है इधर की तरफ +2 में है, और यहाँ टिन जो है आपका कितने पहुंच गया, +4 पे पहुंच गया। इसका मतलब टिन में क्या हो गया, टिन में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, अरे यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि हम इसको दूसरा किसी कंसेप्ट से देखें, हमने ये बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जुड़ने से हमारे पास में ऑक्सीडेशन होता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के हटने से यहाँ पे हमारे पास में
जो है रिडक्शन होता है। तो वहां पे यहाँ देखो एक SnCl2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा, SnCl2 की जगह क्या हो गया SnCl4, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा ना SnCl2 में, तो SnCl2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जुड़ने से टिन का क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, और टिन का ऑक्सीडेशन होने से देख लो यहाँ पे Sn+4 में पहुंच गया। दूसरी बात मैंने बताया था कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटता है तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ देखो HgCl, एक मरकरी के हिस्से में 2 क्लोरीन आ रहे हैं, अरे यस और नो, एक क्लोरीन के हिस्से में कितने मरकरी आ रहे हैं, क्लोरीन आ रहे हैं 2। यहाँ देखिए एक मरकरी के हिस्से में केवल एक ही क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे Hg2Cl2 है ना, इसको ये HgCl ही तो होगा। 1 mercury contain only 1 हैलोजन, तो बताइए नंबर ऑफ हैलोजन इज डिक्रीज इन मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वहां हम इक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इक सफिक्स लगाते हैं, और यदि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं, अस लगाते हैं। क्लियर, रिपीट करता हूं एक बार कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है तो हम उसके आगे जो है उसका सफिक्स जो है हम क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं, और यदि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो हम जो है अस लगाते हैं। तो यहाँ पे मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, हायर है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको मर्क्यूरिक बोलेंगे। और वहां देखिए मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से टिन की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, तो +2 को हम क्या बोलेंगे, स्टेनस, तो Sn+2 इज नोन एज स्टेनस, जबकि Sn+4 को हम क्या बोलेंगे, स्टेनिक। तो ये आप लोगों के पास में ये चीज आ गई, जैसे आयरन को मैंने फेरस और फेरिक बोला था, कॉपर में कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन होती है, कॉपर +1 और एक कॉपर +2, कॉपर प्लस को हम क्यूप्रस बोलते हैं, जबकि कॉपर +2 को हम क्यूप्रिक बोलते हैं। अस और इक का आप ध्यान रखें, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस सफिक्स लगाते हैं, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम जो है इक सफिक्स लगाते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है आपके पास में HgCl2 + Hg। जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उन सभी कंसेप्ट का हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो HgCl2 Hg और यहां पे क्या हो गया, Hg2Cl2 हो गया। देखो यहां पे आप देखोगे तो इसमें मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास में +2 है, क्लोरीन का कितना है, -1। क्लियर, मरकरी, इस वाली मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहां देखो मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, तो यहां पे मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई। तो यहां पे आप देखोगे कि एक मरकरी का तो हमारे पास में क्या हो रहा है, मरकरी जो है ये मरकरी +1 में जा रही है और ये मरकरी भी किस में जा रही है, तो मरकरी का ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और मरकरी का ही यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। कैसे देखो, Hg है हमारे पास मरकरी, ये किस में प्रेजेंट है, +2 में प्रेजेंट है, और ये +2 से किस में जाएगा, +1 में। तो यह हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां जा रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जब हायर से लोअर में जाता है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन, हियर रिडक्शन इज अकर इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट यहां पे Hg जो है, Hg किस प्रेजेंट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कहां कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है Hg+1 में। अरे भैया ये क्या है, सॉरी +2 से ये लोअर है, लोअर से किस में जा रहा है, हायर में। तो हियर विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज अकर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अकर। तो मैं आप लोगों को जहां तक है ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवा रहा हूं, यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस चीज का कि कौन कौन से कंसेप्ट यूज करके हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखूंगा। अगला एग्जांपल है हमारे पास में Cl2 + H2 = 2HCl। देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0, यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। क्लियर, तो देखो क्लोरीन जो है 0 से किस में जा रहा है, माइनस में, 0 से किस में जा रहा है, क्लोरीन माइनस में जा रहा है। तो हायर से लोअर में, इसका मतलब क्लोरीन का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। हियर reduction process is occur of the chlorine because chlorine gain the 1 electron and the negative charge is appear at the chlorine atom, so the reduction is occur of the chlorine atom. Now hydrogen देखो यहाँ oxidation state of the hydrogen is 0 and this hydrogen convert into the H+, मतलब here
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज कन्वर्ट इनटू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, लोअर से हायर हुआ है, लोअर टू हायर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो हुई है हाइड्रोजन का एडिशन। जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है यहाँ क्लोरीन में जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन के जुड़ने से यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कंसेप्ट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ आपके सामने। Fe3O4, Fe3O4 इसकी रिएक्शन आपको हाइड्रोजन से कराई। हाइड्रोजन से कराने पर आपके पास में एक तो आयरन मिल गया और साथ में जो है आपके पास में H2O के 4 मॉलिक्यूल मिल गए। तो सबकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो। यहाँ ऑक्सीजन की आप आयरन की ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो 3x - 8, तो कल निकाली थी अपन ने, x बराबर 8/3 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हाइड्रोजन की यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 0। आयरन की यहाँ पे क्या हो गई, 0। और हाइड्रोजन की यहाँ देखो +1 और ऑक्सीजन की यहाँ पे -2। क्लियर। तो अब यहाँ से हम क्लियर देखते हैं, आयरन को देखते हैं। तो आयरन जो है +3/8 से, आयरन जो है +3/8 से कहाँ मूव हो रहा है, आयरन +0। अरे हायर ऑक्सीडेशन से लोअर से जा रहा है, नहीं जा रहा है ये। तो हियर द रिडक्शन ऑफ द आयरन इज अकर बिकॉज higher oxidation state to higher oxidation state to lower oxidation state, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सा हो रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसलिए आयरन का यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे भी कितना है, -2 है और वहां पे भी -2 है। तो देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रो। ऑक्सीजन की -2 इधर है, -2 ही उधर है। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इधर की तरफ रिएक्टेंट में 0 है, लेकिन प्रोडक्ट में आपके पास में देखियो हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ हो गया। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, प्लस। इसका मतलब ये लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। यहाँ तो हायर रिडक्शन स्टेट टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, देन रिडक्शन। यहाँ तो क्या हुआ है, रिडक्शन। और यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हियर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस प्रकार के ढेरों क्वेश्चंस में आज आप लोगों को दूंगा सोल्व करने के लिए। तो आप लोग पहले इन कंसेप्ट को स्विप ना करते हैं, वीडियो को हर एक कंसेप्ट को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। उसके बाद में आप लोगों की धीरे धीरे आपके जो मेंटल में जो डेवलपमेंट है वो होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे आप मेरी तरह, जैसे मैं ग्रिप कर लेता हूँ किसी भी चीज़ को, आप वैसे ही ग्रिप कर लोगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स जो है उसमें दे दूंगा, तो आप लोगों के जो है मैक्सिमम कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ टाइप ऑफ द रिएक्शन। रेडॉक्स को पढ़ने से मुझे टाइप ऑफ रिएक्शन इसलिए पढ़ानी पड़ रही है, पहले पढ़ाता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन अब मैं क्या, ये तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया ना, तो आपको रिएक्शंस के टाइप में बता सकता हूँ मैं आपको। देखो हमारे रेडॉक्स के अकॉर्डिंग 2 प्रकार की केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द आवर रेडॉक्स, according to our redox, the chemical reactions are 2 टाइप। हमारे रेडॉक्स प्रोसेस के बेसिस पे हमने केमिकल रिएक्शन को 2 भागों में बांट रखा है। बहुत काम की चीज है, इनसे हम जो है कल के वीडियो में हम इनको बैलेंस करना सीखेंगे। कौन कौन सी 2 रिएक्शन होती है, एक तो होती है हमारी मोलिक्यूलर रिएक्शन, मोलिक्यूलर रिएक्शन, और दूसरी होती है हमारी आयनिक रिएक्शन। मोलिक्यूलर रिएक्शन एंड आयनिक रिएक्शन। क्या होती है मोलिक्यूलर रिएक्शन? मोलिक्यूलर रिएक्शंस में जो हमारे कोई भी एलिमेंट्स होते हैं, दे आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है इन मोलिक्यूलर रिएक्शन ऑल elements are exist in the form of
इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। देयर आर नो चार्ज इज एग्जिस्ट इन रिएक्शन में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं। देखो इधर H2 प्लस O2 इजिकल टू 2H2O। बताइए यहाँ कोई चार्ज है क्या, यहाँ कोई चार्ज है क्या, यहाँ पे कोई चार्ज है क्या, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, हर एक मॉलिक्यूल अपने मोलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रकार की रिएक्शंस को, मोलिकुलर रिएक्शंस। दूसरी हमारे पास में क्या होता है, आयनिक रिएक्शंस, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो आयंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दोज केमिकल रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द reactants and products are exist in the form of ion. That type of reaction are known as आयनिक रिएक्शन, कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाए, आयंस की फॉर्म में पाए जाए, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, आयनिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जांपल्स हैं कि 2FeCl3 इजिकल टू SnCl2, और ये रिएक्शन करके हमारे पास में क्या बना रहे हैं, 2FeCl3 FeCl2 एंड SnCl4। तो देखो इनको हम अलग कर लेते हैं। जब आयरन को और क्लोरीन को अलग करोगे तो आयरन पे कितना चार्ज आएगा, क्योंकि आयरन की ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, यहाँ पे +3 आ जाएगी, क्योंकि एक x माइनस 3 बराबर 0, तो ये है। और क्लोरीन पे कितना चार्ज, क्लोरीन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6, तो यहाँ क्लोरीन कितनी हो गई, 6Cl माइनस, तो 2Fe+3 रिएक्ट विद 6Cl-। यहाँ पे आगे करते हैं, टिन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी, +2, तो टिन को टिन के फॉर्म में लिख दो। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 2, तो हमारे पास में क्या लिखोगे, 2Cl-। ठीक है, इसके बाद में ये तो हमारे रिएक्टेंट होंगे। प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितनी होगी, +2 और 2Cl-, और आगे की राम कहानी नीचे लिख देता हूँ, Sn पे +4 और 4Cl-। तो ये हमारे देखो रिएक्टेंट सारे किसमें, आयनिक में एग्जिस्ट करते हैं, और प्रोडक्ट सारे किसमें। आप लोगों को ये जो है यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि हमें मोलिकुलर रिएक्शंस को आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और आयनिक रिएक्शन को मोलिकुलर रिएक्शंस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस हमें थोड़ी सी करनी होगी। ठीक है, तो आयनिक रिएक्शंस में जो केमिकल चेंज होते हैं, एक चीज लिखोगे, स्पेक्ट्रल आयंस, तो ये आप लोग उतार लीजिए एक बार। SPECT ATOR, ये डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इसमें क्या लिखेंगे, आयनिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द केमिकल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ द आयन विच एक्चुअली अंडरगो रिएक्शन, द आयंस विच डॉट नॉट अंडरगो इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, द आयंस which are formed in ionic reaction, the ions which are formed in ionic reaction, जो आयंस आयनिक रिएक्शन में बनते हैं, they do not undergo इलेक्ट्रॉनिक चेंज। इलेक्ट्रॉनिक चेंज में कोई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई चेंज नहीं होता है, डू नॉट अंडरगो
electronic change. That type of reaction are known as that type of ions are known as स्पेक्ट्रल आयंस। इनको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल आयंस हम इसको कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने सोल्व कर रहा हूँ जिनके अंदर आयनिक रिएक्शन जो क्या मोलिकुलर रिएक्शन दी गई होगी या फिर मोलिकुलर रिएक्शन दी होगी उसके अंदर आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो पहला है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन write the following equation in ionic form। ठीक है, आयनिक फॉर्म में लिखना है किसी रिएक्शन को। रिएक्शन दे रखी है हमको MnO2 प्लस 4HCl is equal to MnCl2 2H2O and Cl2। ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? अब देखो बेटा, मैग्नीज और ऑक्सीजन के हम आयनिक फॉर्म में, जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उसे हम आयनिक फॉर्म में हम नहीं लिख पाते हैं। तो मैग्नीज ऑक्साइड को सीधा हमको ऐसे ही लिखना होगा आपको। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते Mn+4 और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है आयनिक फॉर्म में बिल्कुल अनस्टेबल होती है। इस वजह से ऑक्सीजन को हम आयनिक फॉर्म में लिखते नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो 4H+ और 4Cl- आप लिख दोगे। क्लियर? यहाँ पे क्लोरीन तो अलग हो सकता है, तो यहाँ मैग्नीज पे कितने चार्ज आएगा? +2 एंड 2Cl-। पानी जो होता है आपका, पानी भी ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है। हालांकि इसको लिख सकते हो आप 2H और 2OH लिख सकते हो, लेकिन हमें नहीं लिखना है ऑक्सीजन वालों को। 2H2 लिख दो। और Cl2 जो है आपका, Cl2 को Cl2 फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम 2Cl- नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है। सॉरी, तो हम Cl2 लिखेंगे। तो ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखा कि जहाँ ऑक्सीजन बंधी हुई है वहाँ मैंने इनको डिसोशिएट नहीं कराया है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे इस एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल आपके पास में, एक मिनट, K2Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 7H2SO4 प्लस 6FeSO4 6FeSO4। ये जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद में हमारे पास में बना रहे हैं ये 3Fe2 SO4 का होल थ्राइस SO4 का होल थ्राइस प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस डॉट 7H2O प्लस K2SO4। ये रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे कि ये जो मॉलिक्यूल है सबसे पहले रिएक्टेंट की, तो ये 2 पोटेशियम में टूट जाएगा और जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही CRO पे चलेगा। तो हमारे पास में क्या रहेगा? Cr2O7 -2 आ जाएगा, क्योंकि ये अलग हो गया ना पोटेशियम। तो जितना चार्ज पोटेशियम लेके पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा। साथ में H2SO4 जो होता है वो आपका देखो 14 तो H+ आयन है और 7 इसके अंदर क्या है? SO4 -2 आयन। SO4 पे कितना चार्ज होता है? -2 होता है। 14 H+ आयन हो गए। ठीक है, इसके बाद में जो है यहाँ इसकी बात करें, अगला रिएक्टेंट यहाँ पे देखो आयरन जो है उस पर +2 चार्ज होगा क्योंकि सल्फेट में -2 होता है। तो 6Fe+2 आयन प्लस 6SO4 -2 आयन। तो ये रिएक्टेंट के सबको मैंने आयनिक फॉर्म में लिख दिया। इसको मैंने आयनिक फॉर्म में नहीं लिख सकता, मैंने बताया था ऑक्सीजन वाले को नहीं लिखना है अपन को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ आयरन्स के नंबर कितने हैं?
आयरन के नंबर 6 हैं। और यहाँ देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो 3Fe2SO4 का होल थ्राइस। हमें आयरन का निकालना है तो आयरन की संख्या कितनी है 6x कर दो यहाँ पे। SO4 पे 1 पे -2 चार्ज होता है तो 3 पे कितना होगा, 3 पे कितना हो गया -6। यहाँ पे जो है आयरन का हमें 6x निकालना है तो ये कितना हो गया, एक पे SO4 का होल थ्राइस। एक बार वो देख लेता हूँ। हाँ तो यहाँ पे SO4 जो है टोटल कितने हो गए, SO4 हो गए 3, तो 3 3 9 हो गए, तो ये कितने हो गए -18। तो 6s बराबर कितना हो गया 18, x बराबर कितना हो गया +3। तो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +3 है इसके अंदर। तो हमारे पास में क्या आएगा आंसर, सबसे पहले 3 नहीं टोटल जो है 6Fe+3 और कितने होंगे टोटल 9SO4 -2। 3 3 हो गए, 3 तो ये और 3 को इससे आगे लगे हुए तो 9 हो गए। 9SO4 -2 हो जाएंगे आपके पास में यहाँ पे। 1 मिनट, ठीक है 9SO4 हो गया। और इसको आप करोगे डिसोशिएट तो आपके पास में जो हो जाएंगे 2Cr, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो यहाँ पे 2x -6 3 हो जाएगी, तो 2Cr+3 एंड 3SO4 -2। यह आपके उसके बाद में फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी जो है हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को उसमें दे दूंगा, तो आप लोगों को आयनिक रिएक्शन को ठीक है। अब हमें जो है दूसरा अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि तो अपन ने जो है मोलिकुलर रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट किया था। अब जो हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो आयनिक रिएक्शन को मोलिकुलर रिएक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो गया हमारे पास में convert the ionic reaction in molecular reaction। किसी आयनिक रिएक्शन को मोलिकुलर रिएक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। रिएक्शन दी हुई है आपको 2Fe+2 और 4Cl-, ठीक है, और इनसे रिएक्शन करके आपके पास में Sn+4 और 4Cl- आपके पास में बनने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 से 4Cl- है ये, तो सीधी इनका तो देखो सीधा बन गया +4 और -4, तो ये तो SnCl4 बन गया हमारे पास में। और ये हमारे पास में बन जाएगा 2FeCl2 बन जाएगा। कैसे, देखो आयरन पे क्लोरीन यहाँ कितने हो गए 4 और आयरन यहाँ कितने हो गए 2, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी कि 2FeCl2 = SnCl4। तो ये मैंने किसी आयनिक रिएक्शन को किसमें कन्वर्ट किया है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में। तो ये आयनिक रिएक्शन हो गई हमारी आयनिक रिएक्शन, और ये हमारी हो गई मोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक और रिएक्शन का एग्जांपल लेके बता रहा हूं आप लोगों को मैं। तो आज जो एक्सरसाइज में मिलेगा आपको, एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आइडेंटिफिकेशन, उनके कौन कौन से कंसेप्ट से हम उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि मोलिकुलर रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करना और आयनिक रिएक्शन को मोलिकुलर रिएक्शन में कन्वर्ट करना। तो ये दो आपको असाइनमेंट आप दिए जाएंगे। आज मैं पेपर टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से क्या होता है कि क्वेश्चन लिख के और उसके नीचे पिक भेज देता हूँ क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 2Fe+3 6Cl-, ठीक है, और ये रिएक्शन करके आपके क्या करा रहे हैं Sn+2 एंड 2Cl। तो ये तो भैया देखो SnCl2 हो गया, इसको तोड़ के देख लेना ये आएगा। अब यहाँ पे आपके पास में FeCl3 होगा, तो देख लो इसको तोड़ के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +3 आएगी और ये कितने क्लोरीन हो गए 6 क्लोरीन। तो ये इसकी कौन सी रिएक्शन हो गई, मोलिकुलर रिएक्शन होगी, मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, और ये है हमारी आयनिक रिएक्शन। तो ये आप लोगों का कंसेप्ट एक क्लियर हुआ। नेक्स्ट मैं चलता हूं आपके सामने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस, अगला टॉपिक है हमारे पास में।
ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या होते हैं? ठीक है, देखो बच्चों, यदि मान लो हमारे पास में कोई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? +3 ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप तुरंत कह दोगे सर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और यदि +3 वाला है वो +4 में पहुंच रहा है, तो आप तुरंत मेरे को कह दोगे सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। +4 वाला +3 में जाता है तो आप तुरंत कह दोगे सर रिडक्शन हो रहा है, और +3 वाला +4 में जा रहा है तो आप तुरंत कह दोगे ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब ये +4 वाला जो है, ये +4 ऑक्सीडेशन वाला जो एलिमेंट है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और तो डोनेट करेगा तब ये +3 में होगा। मतलब ये जो +4 वाला है जो है इसका ये खुद प्रोसेस तो कैसा हो रहा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद किसी दूसरे एलिमेंट का क्या करेगा? ये रिडक्शन करेगा। मतलब इस 4 वाले की वजह से क्या हो रहा है? दूसरे का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये कैसा हो गया? रिड्यूसिंग हो गया। ये रिड्यूसिंग मतलब जो दूसरे का खुद का तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस हो गया। कैसा हो गया? रिड्यूसिंग सब्सटेंस। यहां पे देखो +3 जो है +4 से है, +3 वाला +4 में तब मिलेगा जब ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, मतलब किसी दूसरे का क्या कर, खुद का तो क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो दूसरे का क्या करके आएगा? ये ऑक्सीडेशन करके आएगा। तो ये क्या हो गया अपने आप में? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, तो ये हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो गए। और रिड्यूसिंग क्या होते हैं? जो खुद का तो ऑक्सीडेशन हो लेकिन दूसरे का रिडक्शन करे, वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, यही वाला ले लेते हैं अपन, 2FeCl3 प्लस SnCl2 इजकल टू 2FeCl2 प्लस SnCl4। तो यहाँ आयरन के ऑक्सीजन स्टेट +3 है और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? +2 में। ठीक है, अब यहाँ टिन की स्ट्रेंथ +2 है तो यहाँ पे की +4। तो देखो टिन जो है आपका +2 से किसमें पहुंच रहा है? टिन +4 में पहुंच रहा है। और आपका आयरन जो है +3 से आयरन किससे पहुंच रहा है? आयरन +2 में पहुंच रहा है। देखो तो टिन का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। टिन का यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो टिन का ऑक्सीडेशन तब होगा ना जब ये टिन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। हर एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, और हर एक इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ टिन +2 से +4 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ये आयरन लेगा, और आयरन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो इसने टिन ने क्या किया? इस आयरन का क्या किया? रिडक्शन किया है। इससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन किया ना, तो यहाँ पे टिन क्या हो गया? रिड्यूसिंग। टिन कैसा हो गया? खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, लेकिन खुद कैसा है? ये रिड्यूसिंग, क्योंकि सामने वाला आयरन का रिडक्शन कर रहा है। ये आयरन का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। और यहाँ आयरन +3 को देखो, आयरन +3 क्या करता है? यहाँ पे आयरन की संख्या कितनी है? टोटल 2 है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन करेगा? टिन की संख्या भी कितनी है यहाँ पे? टिन की जो है 4 है। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो ये इस टिन का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो खुद का तो रिडक्शन हो रहा है इसका, लेकिन इस टिन का क्या कर रहा है? ये ऑक्सीडेशन। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो गया। कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो गया। आप इस चीज को वीडियो को देखें। आज जो है हमने बेसिक फंडामेंटल ही पढ़ा है। कल हम जो है किसी केमिकल रिएक्शन को, किसी आयनिक रिएक्शन को, किसी मोलिकुलर रिएक्शन को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, उसके हमारे पास में 2 मेथड है। एक तो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा है ऑक्सीडेशन मेथड। तो उन दोनों मेथड में से पहला कल मेथड पढ़ेंगे, उसके एग्जाम में पढ़ेंगे, दूसरा मेथड पढ़ेंगे, तो हमारे पास में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग वीडियो स्किप ना करके देखें, एक एक चीज़ को देखें, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यदि मान लो आप पूरा बारीकी से पूरा वीडियो देखते हो ना, तो आप लोगों के डाउट्स रहेंगे ही नहीं निश्चित रूप से। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।